Good morning students. Today we'll do the last three paragraphs of this chapter. So I'll start from the fifth paragraph, giving giving good luck gifts. कि खुशकिस्मती के तोहफे देना. Good gifts means तोहफे. It is a traditional practice for adults to give children little red envelopes filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year. Traditional means रवायती, practice means मामूल, adult means बड़े and envelopes means लफाफे. Filled का मतलब भरे होना, you already know that. Symbolize means अलामत, wealth means दौलत and prosperity means खुशहाली. Coming year means आने वाले साल. So you can means translate it in that way. It is a traditional practice for adult to give children little red envelopes. ये भी रवायती मामूल है बड़े लोगों का कि वो बच्चों को छोटे सुर्ख रंग के लिफाफे पैसों से भरे हुए देते हैं जो कि दौलत, खुशहाली और खुशहाली की अलामत है आने वाले साल के लिए. It is also common for elders to present red packets to unmarried members of the family. और बुज़ुर्गों का भी ये मामूल है. Elders means यहाँ पे बुज़ुर्गों आएगा और common मामूल ही आएगा. And present का मतलब पेश करना. Packet means you can write down means the meaning of packet means लफाफे भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे पैकेट भी लिख सकते हो आप. ठीक है, पैकेट means पैकेट. So in that way you can translate it. बुज़ुर्गों का ये भी मामूल है कि वो ख़ानदान के गैर शादीशुदा लोगों को सुर्ख रंग के पैकेट पेश करते हैं. Envelopes are not to be opened. लफाफे तब तक नहीं खोले जाते until जब तक तोहफा देने वाले के घर से रुखसत नहीं हो जाता. ओके, मीन्स इन दैट वे यू कैन से दैट रेसिपिएंट मीन्स लेने वाला और गिवर मीन्स देने वाला. ठीक है, आप यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द एंड लाइन. इन दैट वे यू कैन ट्रांसलेट इट. लेने वाला जब तक देने वाला घर से रुखसत नहीं हो जाता तब तक लिफाफे नहीं खोलता. ओके, या लिफाफे तब तक नहीं खोले जाते, वसूल करने वाला तब तक लिफाफे नहीं खोल सकता जब तक देने वाला घर से चला नहीं जाता. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, सिक्स्थ पैराग्राफ. ऑनरिंग द एनिमल. ऑनरिंग द एनिमल मतलब जानवरों का एहतराम करना. Every year is associated with one of the 12 animals of the Chinese zodiac. Chinese zodiac होता है चीनी रास चक्कर. चीनी रास चक्कर, रास चक्कर मीन्स एक सर्कल बना होता है जिसपे 1 2 जैसे क्लॉक पे नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 12 डिजिट होते. और रास चक्कर मीन्स अगर पहले मंथ में यानी एक के नीचे लायन लिखा हुआ, वो लायन एनिमल है तो वो पूरे 12 साल जो होगा ना वो लायन एनिमल्स के नाम से ही मंसूब होगा. ये 12 ईयर्स का एक चक्कर होता है इनका. ठीक है, फिर जो 2 पे अगर बियर बना हुआ है तो फिर 12 ईयर्स बियर के से ही एसोसिएट होंगे, वाबस्ता होंगे. ठीक है, सो ये 12 ईयर्स का एक इनका चक्कर होता है. ठीक है, और जो 12 एनिमल्स पे कंसिस्ट होता है. सो एवरी ईयर इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज ज़ोडैक. ज़ोडैक मीन्स रास चक्कर. हर साल चीनी रास चक्कर के 12 जानवरों में से एक जानवर से मंसूब होता है. सॉरी आई फॉरगॉट एंड आई टोल्ड यू रॉन्ग. मीन्स एक साल
एक जानवर के नाम से मंसूब होता है। यानी पहला अगर लायन बना हुआ है तो लायन ईयर होगा, सेकंड बेयर होगा, थर्ड जो होगा एलिफेंट ईयर होगा, एंड देन इन दैट वे 12 ईयर्स will be consisted on 12 animals. Okay, every year is associated with one of the 12 animals of the Chinese zodiac. हर साल चीनी रास चक्र के 12 जानवरों में से एक जानवर से मंसूब किया जाता है। एसोसिएटेड मीन्स मंसूब, मंसूब भी कह सकते हैं, वाबस्ता भी कह सकते हैं, वाबस्ता किया जाता है। यानी हर साल चीनी रास चक्र के 12 जानवरों में से एक जानवर से वाबस्ता किया जाता है। These animals are often represented in decorations. ये जानवर अक्सर जो वो आराइशी अशिया में पेश किए जाते हैं, जैसे झंडियाँ हो गई और स्टिकर्स हो गए। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये जानवर अक्सर आराइशी अशिया में पेश किए जाते हैं, रिप्रेजेंटेड एंड डेकोरेशन रहायशी अशिया, सॉरी आराइशी अशिया, आराइशी अशिया इस तरह आराइशी, ठीक है, आराइशी अशिया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे सही लिखा नहीं गया, आराइशी। ठीक है, डेकोरेशंस मीन्स आराइशी अशिया। ये जानवर अक्सर आराइशी अशिया में पेश किए जाते हैं। सम पीपल बिलीव दैट, कुछ लोगों का ये मानना है या यकीन है कि दोज बोर्न ड्यूरिंग द ईयर ऑफ अ पर्टिकुलर एनिमल, के जो किसी मखसूस जानवर के साल के दौरान पैदा होते हैं, मे हैव द करेक्टर ट्रेट्स ऑफ दैट एनिमल, तो उनमें उस जानवर की खूबियाँ पाई जाती हैं। ट्रेट्स, खूबियाँ, मतलब ये if any person has born or is born in the year of lion, so in that way that person will have the characteristic या character traits of lion। मतलब कि अगर कोई लायन के ईयर में पैदा हुआ तो उसमें लायन की खसूसियात पाई जाती होंगी। तो इसलिए कुछ लोग ये यकीन करते हैं कि जो कोई किसी मखसूस जानवर के साल के दौरान पैदा होता है तो उनमें उस जानवर की खूबियाँ या खसूसियात पाई जाती हैं। सो लास्ट पैराग्राफ। Chinese New Year is a time when the family should come together in order to give thanks for the year that has passed and reinvigorated themselves for the coming year. So, in that way we can translate it. Chinese New Year is a time. चीनियों का नए साल एक ऐसा मौका होता है when the family should come together, जब ख़ानदान के लोगों को इकट्ठे होना चाहिए, in order to give thanks, शुक्रगुजारी पेश करने के लिए, for the years, उस साल के लिए, that has passed, जो कि गुज़र गया है, and reinvigorate themselves, और अपने आप को तवाना करने के लिए या ताज़ा दम करने के लिए, for the coming year, आने वाले साल के लिए। reinvigorate means ताज़ा दम करना, या इधर को लिख लेते हैं, या तवाना। ठीक है, आई रिपीट अगेन। चीनियों का नया साल एक ऐसा मौका है जब ख़ानदान के लोगों को इकट्ठे होना चाहिए, शुक्रिया अदा करने के लिए इस साल के लिए जो कि गुज़र गया है, और आने वाले साल के लिए अपने आप को तवाना करने के लिए या ताज़ा दम करने के लिए। ओके, सो
You people have to read out the whole paragraph again and try to translate it, um, and also try to learn the meaning, because I have written the meaning also. It will be easy for you to write down Urdu translation. Okay, thank you.